जय सिया राम। जय सद्गुरुदेव। आज ही सुबह मैंने आप सबको महाराज श्री अवधेश आनंद जी का संदेश भेजा था। काफी लंबा था, इसलिए मैं आप सबको फिर पढ़कर सुना देता हूं। महाराज श्री कहते हैं, धन अर्थात संपदा में जीवन की सभी अनुकूलताएं छिपी है, लेकिन सुखद, सुरक्षित और उन्नत भविष्य के लिए बचत, मित व्ययिता और भोग वांछाओं पर नियंत्रण बुद्धिमत्ता है। स्वयं के अतिरिक्त अन्यों के हित में धन का सदुपयोग हो, अतः दूसरों के अभाव का हरण कर परमार्थी बने। छोटी छोटी बूंदों की तरह धन संचय कर दान करे। धन का सदुपयोग करने वाला मनुष्य ही सामाजिक कार्यों में हाथ बटा सकता है। यदि ईश्वर ने आपको धन संपदा दी है तो उसका उपयोग धर्म के कार्य में करना चाहिए। सद्कार्य में धन का सदुपयोग करने से धन और धर्म दोनों बढ़ते हैं। धन लक्ष्मी जी के ज्येष्ठ पुत्र है, जो इसका उपयोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए करते हैं, उन पर लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहती है। प्रभु की कृपा अनुकूल प्रतिकूल समस्त परिस्थितियों में निहित है। अनुकूल परिस्थितियों में वह है ही, किंतु प्रतिकूल में छिपी भगवत कृपा उस कटु दवा के समान है, जो सेवन काल में अप्रिय प्रतीत होते हुए भी परिणाम में सुखद है। भगवत प्राप्ति साधन साध्य नहीं, बल्कि कृपा साध्य है। साधनों का त्याग कदापि अभिलक्षित नहीं है। जैसे ढके हुए पात्र में वर्षा का जल नहीं भर सकता, ठीक उसी प्रकार कृपा से लाभान्वित होने के लिए साधनों से यथासंभव मुख नहीं मोड़ना चाहिए। कृपा अभिलाषी बने रहना मानव मात्र के लिए अभिष्ट है। कृपा अभिलाषिता का स्वरूप कैसा हो? अपने अभिमान को पूर्णतया भूलकर सतत साधन स्वरूप स्वधर्म का पालन करते हुए प्रभु कृपा की बाट जोहना। साधक यह विश्वास रखे कि प्रभु ही इसका कर्ता धर्ता है। उनकी अहेतुक कृपा से ही हमारा अस्तित्व है और भविष्य में भी उनकी कृपा रहेगी। अतः साधक को स्नेहमयी भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सदैव उत्कंठित और लालायित बने रहना चाहिए। संसार के सभी सुख और ऐश्वर्य भगवान की कृपा के बिना भी मिल सकते हैं, लेकिन भक्ति बिना भगवत कृपा के नहीं मिलती। अधर्म और अनीति से कमाया गया धन कभी फलीभूत नहीं होता। भक्ति के बिना संसार का सारा ऐश्वर्य फीका है। ज्ञान, भक्ति और कर्म का उपदेश देती है गीता। भक्त वही है जो निष्काम कर्म करता है। भागवत कथा ही नहीं, धर्म भी है। इसमें हर कर्म में परमार्थ के भाव की प्रमुखता है। भागवत सुनने से मन निर्मल होता है। यह जीवन के लक्ष्य के निर्धारण में दिशा दिखाती है। भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन वैसा ही है जैसे बिना पानी के बादल। प्रभु भक्ति से मनुष्य का मन हल्का होता है।
भक्ति में लीन रहने वाले भक्त के प्रभु सभी दुख हर लेते हैं। भगवान की सदा दीनों पर कृपा रहती है, तभी उन्हें दीनानाथ कहा जाता है। सुदामा धन से भले ही दरिद्र रहे, लेकिन मन और स्वभाव से भाव का अभाव कभी नहीं रहा। ऐसे में वह प्रभु की कृपा के पात्र बने। जीवात्मा का सच्चा संबंध सगे संबंधियों से नहीं, बल्कि प्रभु से होना चाहिए। अतः वह जीवन निरर्थक है जो मनुष्य जन्म में भी प्रभु की भक्ति न करे। मनुष्य भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। जिसके हृदय में भगवान का वास है, जो हर क्षण प्रभु भक्ति में लीन रहता है, जगदीश्वर श्री हरि उसे पाप, पाखंड, रजोगुण, तमोगुण से हमेशा दूर रखते हैं। भगवान का उन्हीं लोगों के हृदय में वास होता है जो सत्कर्म करते हैं। अनैतिक कमाई का लाभ तो कोई भी उठा सकता है, परंतु इस अनैतिक कर्मों को आपको ही भोगना होगा। इसलिए कर्म करने में सावधानी बरते। संसार सागर से अपनी नैया को पार लगाने के लिए शुद्ध अंतकरण का निर्माण करें। व्यक्ति में अंतकरण का निर्माण उसके नैतिक नियमों के आधार पर होता है। अंतकरण व्यक्ति की आत्मा का वह क्रियात्मक सिद्धांत माना जा सकता है जिसकी सहायता से व्यक्ति द्वंद्वों की उपस्थिति में किसी निर्णय पर पहुंचता है। दुखों को समाप्त करने का सामर्थ्य सिर्फ भगवान में है। यदि इंसान में होती तो वो कभी भगवान को याद ही नहीं करता। और आज भी अधिकतर जो लोग भगवान को याद करते हैं, उनमें कहीं न कहीं मनोकामना रूपी स्वार्थ छिपा रहता है। जो लोग निस्वार्थ श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को याद करते हैं, उन पर भगवत कृपा अवश्य होती है। जिस तरह से पक्षी को उड़ने को दो पंख की आवश्यकता होती है, उसी तरह भगवत कृपा पाने के लिए श्रद्धा और विश्वास रूपी दो पंखों की आवश्यकता होती है। श्रद्धा और विश्वास के बिना भगवत कृपा नहीं मिल सकती। भगवत कथा रूपी अमृत हर तरह के क्लेश और भय का नाश कर देता है। अतः ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के लिए भागवत कथा रूपी महापुराण को सुनना जरूरी है। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।